जय हिंद, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए क्या लेके आया, एसएससी एमटीएस की जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो शिफ्ट 1 में पूछे गए हैं 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मेरा भी पेपर था, मैं भी एमटीएस का पेपर दे के आया हूँ और मैं जो क्वेश्चन वहाँ पे करके आया हूँ उस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे 11 जुलाई को शिफ्ट 1 में? कौन से में? शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्जामों में भी आ सकते हैं, और जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो पिछले वाले एग्जामों में आ चुके हैं और जो 11 जुलाई को आए हैं, सब टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा एसएससी एमटीएस। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक मैं आपको वीडियो डालता ही रहूंगा। अगर आपने रिवीजन कर लिया है इस चैप्टर मतलब क्वेश्चन मैथ का रिवीजन कर लिया है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 30% है। तो ये है परसेंटेज का क्वेश्चन। किसका है? परसेंटेज का क्वेश्चन है। और मैं बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कौन से उसका है। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। और x प्लस वाई का इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करती है कि जब भी हमारा x प्लस वाई का 20% x माइनस वाई के 30% के बराबर है तो जो x प्लस वाई का वैल्यू होगा वो अपोजिट साइड में लिखे। जो यहाँ पे वैल्यू होगा, यहाँ पे x प्लस वाई की जगह a भी लिख सकता था या फिर कुछ कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट लिख सकता था, ठीक है। जो हमारा यहाँ पे लिखा होगा वो वैल्यू हमारा किसके बराबर होगा? वो वैल्यू होगा हमारे जो यहाँ पे लिखा है उसके बराबर। किसके बराबर? ये इसके बराबर होगा। और जो x माइनस वाई का वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। कैसे होगा? देखो, x प्लस वाई का वैल्यू बराबर हो जाएगा हमारे पास 30, x माइनस वाई का हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। तो ये आगे दो वैल्यू कैसे वैल्यू निकालते हैं? x प्लस वाई का आ जाएगा मान कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और x माइनस वाई का कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो इसी टाइप से ही क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ पैटर्न आएगा और आपको उसमें से x और y का क्या निकालना होगा? डाटा निकालना होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 30% है, तो डाटा निकाल के रेशियो निकालना है x रेशियो y का, ठीक है। अगर रिवीजन कर लिया है, अगर आपने सिलेबस कर लिया है तो आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस नहीं किया है तो जो कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है उस पर ज्वाइन करो, मैं बैच लेता हूँ, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 30 और 20 हो जाएगा 50। x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 आ जाएगा। x का मान आ गया 25। अब ऐसे ही हम y का मान निकालेंगे। एक बार हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको और इसको एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा देंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 2y बराबर हो जाएगा 10, ठीक। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा निकल के? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो x रेशियो वाई हमसे क्या पूछा था? हमसे क्वेश्चन में x रेशियो वाई पूछा था, तो x रेशियो वाई आ जाएगा हमारे पास 25/5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5:1 आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? 5:1। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये हो गए परसेंटेज का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे एमटीएस में जो मैं करा रहा हूं, क्योंकि मैं पेपर देके आया हूँ 11 जुलाई को, ठीक है। और मैंने सब टाइप के क्वेश्चन देख किए हैं वहां पे। अब चलते हैं कोई धनराशि। अब ये किसका क्वेश्चन है? सीआई का क्वेश्चन है। सीआई का मतलब होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। किसका क्वेश्चन है? चक्रवृद्धि ब्याज का। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में है कि कोई धनराशि है सीआई की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। इस टाइप का आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा जब भी आपने सिलेबस कंप्लीट किया होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है, हर क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इसमें लिखा होता है कि सीआई की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो 8 वर्ष होता है उसको 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर 8 वर्ष की जगह 9 वर्ष होता, 8 वर्ष की जगह 9 वर्ष होता, तो हम क्या करते? 3 की पावर 2 करते। क्या करते? 3 की पावर 2। मतलब किसकी? प्राइम नंबर की क्या निकालते हैं? पावर निकालते हैं। प्राइम नंबर की क्या निकालते हैं? पावर। प्राइम नंबर की पावर निकालते हैं। किसके लिए? वर्ष के लिए। मतलब जो हमें ईयर दिए होते हैं, ईयर दिए होते हैं हमें, उसमें हम क्या करते हैं? प्राइम नंबर की पावर निकालते हैं। और हमारे पास कितना दिया हो? 9 गुना। तो ये हो जाएगा 9 गुना, ठीक है। तो 3 का हो जाए, अब जो उसकी पावर है 3 बराबर हो जाएगी 9 गुना के। ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 3 गुना। 1 का मान कितना आ गया? 3 गुना के। अब क्वेश्चन में क्या बोला? 16 गुनी हो जाएगी। 16 गुनी कब होगी? अब मेरी एक बात सुनो, 8 गुनी और 8 वर्ष में 16, अब कितनी गुनी हो जाएगी? अब 16 वर्ष में निकालो। 16 यहाँ पे लिख दो, 16 वर्ष। 16 वर्ष धनराशि 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 16 वर्ष में कितनी गुनी, ये लिख दो, कितनी गुनी,
ठीक है। 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 8 वर्ष में जब 9 गुनी होती है तो 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? तो 16 वर्ष के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, 16 को 2 की पावर 4 लिख सकती है, यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को। और ये किसके बराबर होगा? अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 आ गया 16 का मान, तो अब 1 का मान 3 है और यहाँ पे कितना लिखा है 4, तो 4 का मान कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा निकल के? हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का मान कितना निकल के आ जाएगा? 4 आ जाएगा 12 गुना के, कितना आ जाएगा? 12 गुना के। तो कोई धनराशि 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो उसी तरह से वह धनराशि 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी। कैसे निकाला एक बार दोबारा समझाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमटीएस एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि सीआई की दर से 8 वर्ष में 9 गुनी हो जाती है, तो दोनों में क्या है? दर बराबर है, ठीक है। तो 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 9 गुनी। तो हमने 8 को क्या लिख दिया? 2 की पावर 3, पावर थी 3, तो कितनी हो रही थी? 9, तो 1 का मान आगे निकल के 3, तो 1 में कितनी हो रही है? 3 गुनी। अब हमें क्या चाहिए? 16 वर्ष, 16 वर्ष चाहिए। 16 वर्ष का हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4, तो 1 का वैल्यू अगर 3 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, यही कर सकते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 करेंगे तो 4 गुनी कितने? 16 गुनी कितने में हो जाएगी? 16 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? 12 गुनी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगर इसका अभी भी आपको नई प्रोसेस समझ में आया तो एक बार वीडियो रिवाइंड करो और दोबारा चेक करो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, और बेसिक्स है, ठीक है। ये इधर एकदम बेसिक ट्रिक है, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि है, हमारे पास कोई धनराशि है एसआई की रेट से। किसका क्वेश्चन है ये? सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एसआई की रेट से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तब 5 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे है? देखो, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए लिखा हुआ कि कोई धनराशि एसआई की रेट से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तब 5 गुनी कितने वर्ष में होगी, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या मानना है? कोई धनराशि हमारे पास कितनी थी? 100 मानना है। हमेशा क्या मानना है? धनराशि हमारे पास जो धनराशि थी वो कितनी थी? 100 थी। अब वो बोल रहा है कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 गुनी, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 300। तो अब ये क्या निकल के आया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास क्या? मिश्र धन। मिश्र धन को क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या बोलते हैं मिश्र धन को? मिश्र धन का मतलब होता है जो जो ये क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये अमाउंट होता है। ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है और ये क्या होता है? अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अब इसमें बोलता है कि 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी कितने में हो जाती है? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो अब 3 वर्ष में हम लिख लेंगे, 3 वर्ष में कितनी हो गई? कितनी बढ़ी? 200 बढ़ी। 3 वर्ष में कितनी बढ़ी? 200। 100 से 300 हो गई, मतलब कितनी बढ़ी? 3 वर्ष में 200 बढ़ी। अब हमें क्या निकालनी है? तब 5 गुनी कितने वर्ष में होगी? 5 गुनी कितने वर्ष में होगी? अब 5 गुनी कितने वर्ष में होगी? तो 5 गुनी कितना हो जाएगा इसका? अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 200। 3 वर्ष में कितनी बढ़ती है? 200 बढ़ती है। तो अब 5 गुनी कितने में होगी? 5 गुनी होगी हमारी 500 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी ये क्या आएगा? नया अमाउंट आ जाएगा। तो अभी कितने में होगी? 5 गुनी कितने वर्ष में होगी? हमें क्या निकालना है? वर्ष निकालना है। क्या निकालना है हमें? 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? कितनी 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी? हमें क्या निकालना है? वर्ष निकालने। क्या निकालना है हमें? एन का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 200। तो अब कितनी बढ़ रही है इसमें? कितनी बढ़ रही है? 400 बढ़ रही है। 400 कितनी हो रही है? प्लस हो रही है। 400 प्लस हो रही है, 100 से कितनी हो गई? 500, तो प्लस कितनी हुई? 400। 400 बढ़ी। तो अब ये 3 वर्ष में 200 बढ़ रही थी, तो 3 वर्ष में 200 बढ़ रही थी, तो 3/200 एक कितने में बढ़ेगी? 3/200 वर्ष में। ऐसे तो लिख सकते हैं, जब 200 को नीचे लेके आएंगे तो एक कितने में बढ़ेगी? 3/200 में। और हमसे क्या बोला? 400, तो 3/200 मल्टीप्लाई बाय 400 बराबर मल्टीप्लाई बाय 400। तो 400 कितने में बढ़ेगी? 400 बढ़ेगी हमारी 6 वर्ष में। कितनी वर्ष में बढ़ेगी? 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ये 400 बढ़ जाएगी। 400 बढ़ने का मतलब कितनी गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। 400 बढ़ने का मतलब कितनी गुनी हो जाएगी? 5 गुनी हो जाएगी। कैसे किया एक बार दोबारा देखो। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन लिखा आएगा तो हमें क्या मानना है? धन मानना है। जो प्रिंसिपल अमाउंट मानना है वो हमें 100 मानना है। 3 वर्ष में 3 गुनी, 3 वर्ष का हमने लिख दिया 3 गुना।
ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3 गुना 3 वर्ष का, यहाँ लिख दिया 3 गुना, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ गई, 200 बढ़ गई। और हमेशा एसआई की जब रेट निकाली जाती है तो बढ़ी हुई तो निकल के आती है, मतलब कितनी बढ़ी, कितने वर्ष में कितनी बढ़ी, यही तो देखते हैं हम, कितनी बढ़ी। हमें प्रिंसिपल अमाउंट और इससे हमें ज्यादा मतलब नहीं होता, इसके अंतर से मतलब होता है। तो हमने अंतर निकाला, 200 बढ़ रही है कितने में, 3 में। तो अब हमें कितना करना है, हमें 5 गुनी करनी है। तो 5 गुनी का मतलब कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 500 करनी पड़ेगी। 500 हमें कितनी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 100 में 400 बढ़ानी पड़ेगी। जब 3 वर्ष में 200 बढ़ रही है तो 400 में कितनी बढ़ रही है, 6 वर्ष। 6 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी, 400। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी हमारी राशि, हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एसआई का क्वेश्चन। ये वीडियो उनके लिए जिसने सिलेबस कर लिया है, रिवीजन चल रहा है उनका, और मैं हर टाइप का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है एमटीएस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को बेचने को 25% का क्या होता है, लाभ होता है। तो मैंने बताया कि 25% को हम किस में तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में। तो 1/4, 4 से कितना हो जाती है वस्तु, 5 हो जाती है, लाभ हो जाता है। तो कितने का लाभ होता है, 1 का। तो अब प्लस करेंगे तो 4 से कितना हो जाएगा, 5। मतलब 4 का क्या है, ये सीआई है, और 5 हो गया हमारा एसआई। सीआई और एसआई की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट सीपी और एसपी। सीपी और एसपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब 4 में ये वस्तु इसके पास होगी, इसकी लागत मूल्य या फिर क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस एक ही बात होती है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य एक ही बात होती है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला, इसे 50 रुपए में बेचा गया। तो 5 हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू, मतलब मेरे पास 5 है बराबर किसकी है, 50 रुपए की। इमेजिनरी वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ रही है, 5 निकल के आ रही है। तो अब 50 रुपए रियल में कितनी दी हुई है, 50 रुपए। मतलब जो हमारी 5 की वैल्यू वो कितने रुपए की वैल्यू, 50 रुपए की। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 10 रुपए के बराबर। हमारी एक की वैल्यू कितने रुपए के बराबर आ गई, 10 रुपए के बराबर। तो हमसे क्या पूछा, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी हमें सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारा 40 रुपए की। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कोई आदमी है, और ये क्वेश्चन किसका है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। किसका, डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन के होते हैं 3 टाइप, तथा वाले, शेष वाले और तथा शेष दोनों वाले। तो हम ये वाला कौन सा टाइप है, तथा वाला। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि जिसमें हर जगह तथा ठीक है, तथा लिख के आएगा, तो हम क्या मानते हैं, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कोई आदमी अपनी सैलरी का 20% भोजन पर, मतलब फूड पर, और 40% ट्रैवलिंग पर, यात्रा पर, तथा 20% मूवी पर खर्च करता है। यदि उसके पास 200 रुपए रह जाते हैं, बच जाते हैं, मतलब कितने रुपए रह जाते हैं, 200 रुपए रह जाते हैं, तब उसका सैलरी निकालना है। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा जब उसमें तथा करके आएगा, एक तथा दूसरा तथा, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें तथा करके आएगा, तब हमें क्या करना होगा कि इसमें हम क्या मानते हैं, 100। क्या मानते हैं, 100 इसकी थी सैलरी, क्या थी, इसकी सैलरी कितनी थी, 100। जिसमें से 100 का 20% इसने किस पे दे दिया, 20 इसने दे दिया किस पर, हमें फूड पर दे दिया। उसके बाद इसने कहा कि 40% किस पे दे दिया, इसने 40 दे दिया इसने ट्रैवलिंग पर दे दिया। उसके बाद इसने बोला कि फिर इसने 20% किस पे दे दिया, मूवी पर दे दिया। किस पे दे दिया, मूवी पे दे दिया। तो अब इसके पास कितने रह गए, 100 अगर मैंने माने थे तो 40, 20 और 20, 80 रुपए इसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। 80 रुपए इसने क्या कर दिए, 80 क्या कर दिए, खर्च कर दिए। मेरे अकॉर्डिंग 80 इसने खर्च कर दिए। अब इसके पास कितना बचा, 20 बचा। 20 बचेगा इसके पास, बचा कितना, 100 में से घटाएंगे। कैसे बचेगा, 100 में से 80 घटाएंगे तो इसके पास कितना आएगा, 20। तो जो 20 है वो इमेजिनरी वैल्यू है इसकी, क्योंकि ये तो मैंने मानी है, ये वैल्यू तो मैंने मानी थी, तो ये इमेजिनरी वैल्यू हो गई ना। तो ये इमेजिनरी जो उसकी 20 थी वो रियल में कितने के बराबर थी, 200 के, क्योंकि उसमें बोला था इसके पास कितना बचा, 20। और क्वेश्चन में क्या बोला है, इसके पास कितना बचा, 200। और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू के कर दो। तो 200 बराबर 20 बराबर 200 रुपए के, एक बराबर आ जाएगा 10 रुपए के। कितने रुपए के आ जाएगा, एक अगर 10 रुपए के बराबर आ रहा है तो इसकी सैलरी हमें कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। तो एक का मान अगर 10 है तो 100 का मान कितना आ जाएगा, 100 का मान आ जाएगा 1000 रुपए। ठीक है, तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमटीएस के लिए। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आया था जब मैं शिफ्ट 11 जुलाई को जब मैं पेपर देने गया था,
तब इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। और अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आप 25 में से 25 ही करके आओगे, गारंटी है। ठीक है, इसका अभी पार्ट 1 बनाऊंगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन इसमें दूंगा, फिर पार्ट सेकंड में 10 क्वेश्चन दूंगा, जो इसके बाद ही आएगी डायरेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य। इसमें इस टाइप वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 4/5 के बराबर है, जैसा बोले वैसे लिख दो। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या है, CP कॉस्ट प्राइस बराबर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है हमारे, विक्रय मूल्य का मतलब है हमारा SP का 4/5 है। कितना है, 4/5। तो CP अपॉन SP करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/5 करेंगे। ये क्या करा मैंने, ये CP को SP के नीचे ले आया और वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, जैसे हम करते नहीं है, जैसे इक्वेशन बनाती है और 2 को नीचे ले जाना होता है, इधर लाते हैं तो डिवाइड हो जाता है, इधर ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, वही है, वही उसमें थ्योरम लगती है सारी। ठीक है, तो अब CP हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4, SP हमारे पास कितना दिया हुआ है, 5। तो हमसे कितने का प्रॉफिट बोला, अब इसने हमारे पास 4 की चीज थी, मैंने 5 में बेच दी। कहने का मतलब क्या है, 4 की चीज मैंने 5 में बेच दी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब इसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का। किस पे प्रॉफिट हुआ, 4 पर। तो इसने आंसर निकाला, कितना आएगा, 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या था क्वेश्चन में, CP अपॉन SP करेंगे 4/5, 1/4 किससे निकालना है, हमेशा क्रय मूल्य से ही निकालते हैं। कभी भी कोई भी लाभ या हानि होता है वो हमेशा किससे निकलती है, लाभ या हानि किससे निकलती है, लाभ हानि किससे निकलती है, हमेशा क्रय मूल्य से निकलती है। और क्रय मूल्य से निकलने के बाद और जो बट्टा होता है, बट्टा का मतलब छूट जो होती है, छूट जो होती है वो किससे निकलती है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है, MRP, यही तो होता है MRP। और ये क्या होता है, CP। इन दोनों से जो होता है वो क्या होता है हमारा, SP। इन दोनों से जो भी करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है वो किसके बराबर होता है, SP के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, जो छूट देते नहीं है वो डिस्काउंट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, डिस्काउंट का। किसका, डिस्काउंट का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, उसके बाद भी उस पर 25% का लाभ होता है। इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करती है कि 20% लिखा है, 20% को जब मैं तोड़ूंगा तो 1/5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 से कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये छूट देने के बाद, मैंने अभी आपको ही बताया था कि छूट देने के बाद कोई वस्तु को छूट दी जाती है, तो छूट देने के बाद हमारे पास क्या निकल के आता है, हमारे पास निकल के आता है क्या, सेलिंग प्राइस। और ये क्या होती है हमारी छूट, किस पर दी जाती है, MRP पर। यही चीज मैंने आपको बताई थी अभी। MRP का मतलब होता है अंकित मूल्य, SP सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है, 20% छूट दी जाती है। छूट किस पे देती है, MRP पे देते हैं। तो 5 से कितनी हो जाती है, वस्तु 5 की चीज थी और 20% छूट देने के बाद 4 की हमने बेच दी, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा बेचना। MRP क्या हो गया, यहाँ लिख दे रहा हूँ देखो, SP होता है हमारा विक्रय मूल्य, SP क्या होता है, विक्रय। CP होता है हमारा क्या, क्रय। और MRP क्या होता है हमारा, MRP होता है हमारा अंकित। क्या होता है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो MRP क्या होता है, अंकित। अब एक बात सुनो, उसके बाद भी उस पर 25% का क्या होता है, लाभ होता है। फिर से हम 25% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो अब 1/4 से 4 से कितनी हो गई वस्तु, 5 हो गई। लाभ का मतलब क्या हो गया, इधर क्या आ रहा था, लाभ, इधर क्या आ रही थी, छूट हो रही थी। तो छूट से कितना आ गया ये। अब लाभ हमेशा किस पे होता है, अभी मैंने बताया था आपको, लाभ हमेशा मतलब प्रॉफिट जो होता है हमेशा किस पे होता है, प्रॉफिट हमेशा होता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मतलब होता है CP, और उसके बाद जो निकल के आता है वो क्या होता है हमारा SP। यही चीजें होती हैं। मतलब पहली वाली परसेंटेज से 5 की थी MRP, और फिर हमने इसको डिस्काउंट दिया तो 4 की हो गई, तो ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य ऊपर 4। ठीक है, अब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अलग अलग थोड़ी ना होगा, जैसे इस पर 4 आ रहा है, इस पर 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इधर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और इधर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का दोनों तरफ। ठीक है, तो हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, इधर दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब जो यहाँ से हमारे पास निकल के आया वो क्या आया, देखो ये हमारे पास क्या निकल के आया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5 25, 25 हो गए, 25 से कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, और ये जो निकल के आया वो कितना आया हमारे पास निकल के, ये कितना निकल के आया, 4 4 16, और ये कितना हो गया,
5 चौक 20, मतलब ये हो गया CP, ये भी CP, ये कितना था SP था, और नहीं, अरे नहीं, ये SP था और ये भी SP था, और ये क्या था हमारे पास CP। CP का मतलब क्या है, क्रय मूल्य, और 25 क्या था MRP। यही यही थे सारे, यही मैंने लिख दिया। हमारे पास क्या निकल के आ गया, 25 किसी वस्तु की, वो 16 रुपए क्या था इसका लागत मूल्य मतलब CP। उसके बाद इस वस्तु को कितने में बेचा, उसके बाद इस वस्तु को कितने में बेचा, 25%, 25 रुपए बढ़ा दी वस्तु, पहले क्रय मूल्य कितना था 16 था, इस वस्तु पर 25 रुपए, इतना 9 रुपए बढ़ा के कितना कर दिया 25 कर दिया, फिर उसको 25 को ही 20% डिस्काउंट पर कितने बेच दिया 20 में। तो MRP आ गई 25, CP आ गई 16, SP आ गई 20। अब क्वेश्चन में क्या बोला, देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला कि MRP अगर 250 है, MRP हमारे पास असल में कितनी है 25, 25 का मतलब रियल वैल्यू बराबर इमेजिनरी वैल्यू, रियल वैल्यू बराबर कितनी होगी इमेजिनरी वैल्यू के, तो 25 बराबर 250, हमारा 25 इसके 250 रुपए के बराबर है, तो हमारा 25 के 250 रुपए के बराबर कर दिया, हमारा एक इसके 10 रुपए के बराबर हो जाएगा ऐसे तो, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा, तब CP निकालनी है, CP कितनी है 16, तो हमारा 16 कितना हो जाएगा 160 रुपए की, तो ये आ गया हमारे पास क्या आंसर निकल के आ गया। तो ये हो गया हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में बस हमें ये ध्यान होना चाहिए कि छूट किस पे मिलती है, और छूट के बाद रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो क्या चीज होती है, उसके बाद जो लाभ और हानि होता है वो किस पे निकलता है, और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है वो क्या चीज होती है। दोनों चीजें मैंने बता दी, MRP होती है सेलिंग प्राइस निकल के आता है, CP होती है लाभ हानि किस पे होता है CP पे, और क्या निकल गया सेलिंग प्राइस। दोनों का सेलिंग प्राइस अलग अलग नहीं होगा, एक होगा, तो दोनों को एक करने के लिए मैंने ऊपर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 4 का, दोनों को सेम कर दिया 20-20, 25 MRP, 16 CP और 20 SP आ गई, और हमें क्वेश्चन में दिया था उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये किसका क्वेश्चन है, ये है ट्रेन वाला क्वेश्चन। कौन सा, ट्रेन वाला। एक ट्रेन A से B तक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक ट्रेन A से B तक 25 किलोमीटर से जाती है तथा दूसरी ट्रेन B से A तक 50 किलोमीटर से जाती है, मतलब A से B तक कितने में जा रही है 25 से जा रही है, और बीच की कितनी दूरी दी हुई है 750 किलोमीटर की दूरी। कोई एक ट्रेन है T1, वो जा रही है यहाँ से, ठीक है, एक ट्रेन T2 है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है, दोनों ट्रेन T1 है वो A से B तक जा रही है, ट्रेन T2 है वो B से A तक आ रही है। तो क्या करते हैं, जब भी दोनों विपरीत होते हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो उनका जो उनका वो होता है हमारा वेलोसिटी होती है 25 प्लस, और दूसरी कितनी है 50, दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं, बराबर करते हैं। ये आगे क्या चाल, ये क्या आ गया हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना होता है हमारे पास 750 क्या आएगा किलोमीटर, और 750 किलोमीटर के बाद हमें तो क्या पूछा टाइम पूछा, तो हमने लगा दिया T, ठीक है। तो हमारे पास अब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा 75 बराबर 750 अपॉन T, तो T का वैल्यू कितना निकल के आएगा 10 घंटे। मतलब क्या होगा कि 10 घंटे में ये एक दूसरे को पार करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेन T1 ट्रेन T2 को एक दूसरे को 10 घंटे में एक दूसरे को क्या कर देंगी पार कर देंगी। जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं, जब दोनों एक दूसरे के संग में जाती हैं, मतलब ऐसे करके संग में जाती हैं, तब उसमें क्या होता है माइनस होता है, 50 में से 25 घटा देते, आंसर निकल के आ जाता है, वैसे का वैसा रखा रहने देते, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यही इस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, ये पार्ट 1 है, आज जो डाल रहा है वो मैंने पार्ट 1 डाला है, इसके बाद आएगी पार्ट 2 आएगा, ठीक है। जो अब 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, 15 क्वेश्चन, वो धीरे धीरे करके लेके आऊंगा। क्वेश्चन देखो, दोनों एक ही सेम क्वेश्चन है और बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 × 4 का 5 / 10 + 2 ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब भी हम बोर्ड मास करते हैं, तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो होता है ये बी होता है हमारा क्या ब्रैकेट, ओ होता है हमारा ऑफ, ये होता है ऑफ ये वाला, डी होता है हमारा डिवाइड, साइन बना दे रहा हूँ, एम होता है मल्टीप्लाई, ए होता है प्लस, सब्जेक्शन होता है माइनस। ब्रैकेट का मतलब ये, ऑफ का मतलब होता है का लिखते हैं या फिर ऑफ लिखते हैं, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको बिगाड़ रहा हूँ। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या करती है कि सबसे पहले क्या देखती है हम बी तो है नहीं, ब्रैकेट तो है नहीं, क्या लिखा है ऑफ,
तो ओ ऑफ लिखा है, तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ओ का मतलब होता है ये, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, लेकिन का को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 होता है 20, ठीक है, डिवाइड बाय 10 प्लस 2। फिर से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। अब क्या है इसमें, का तो खत्म हो गया, बी ओ डी एम ए एस था, बी खत्म, ओ खत्म, डी रह गया। डी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 10 कितना हो जाएगा, ये लिख सकते हैं, प्लस 2, ये हो गया। अब फिर चलेंगे, डी भी खत्म हो गया, अब रह गया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम काटेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 2, ठीक है, एम ई खत्म हो गया। अब बचा एडिशन होगा तो कितना आ जाएगा 6, तो हमारे पास आंसर निकल के क्या आ गया, हमारा 6 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। बोर्ड मास ऐसे निकालते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें मैंने सब बता दिया आपको कि कैसे कैसे क्या करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो ये वाला क्वेश्चन एक बार आप सॉल्व करके देखो वीडियो रोक के। क्वेश्चन है 4 - 5 का 10 डिवाइड बाई 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर से ये सब चीजें हटा दो यहाँ से। तो अब इसमें सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, फिर उसके बाद ऑफ, तो ऑफ हमारे पास लिखा हुआ ये, तो 4 मल्टीप्लाई 4 क्या करेंगे माइनस 5 का क्या हो जाएगा ये, तो मल्टीप्लाई होता है तो 10 पंजे 50, कितना हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 4 - 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, ये हो गया। फिर से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अब ऑफ कट गया, अब क्या रह गया डिवाइड, तो डिवाइड हम करेंगे तो 4 - 50 डिवाइड बाई 2 प्लस 5, ये कर सकते हैं। तो अब डिवाइड भी खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास क्या, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है नहीं, मल्टीप्लिकेशन काट दिया, अब बचा एडिशन, तो 4 - 25 प्लस 5, एडिशन करेंगे तो एडिशन करके क्या आएगा, 5 और 4 9 -25, यही तो कर सकते हैं। जो जोड़ने वाली चीज़ें थी वो मैंने लिख दी। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 में से क्या जाएगा -16, आंसर कितना निकल के आया हमारे पास -16, इसका आंसर कितना निकल गया 6, ठीक है। तो ये हो गए मेरे टॉप 10 क्वेश्चन एमटीएस शिफ्ट 11 जुलाई को जो अभी हुआ है पेपर, उसमें आने वाले शिफ्ट फर्स्ट के पेपर थे, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।